हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी। आप देख रहे होंगे कि न्यूज चैनलों में अलग अलग तरह से दिखा जा रहा होगा, तो इससे क्या फायदा है। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, क्यों बना है, इसके बारे में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत जी ने वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि आज के युवा जो है, क्या है आज के युवा। तो इसको हम पूरे तरह से जानेंगे, क्या कारण है जो आप इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या फिर ट्विटर हो गया, हर जगह पे अलग अलग माध्यम पे देख रहे हैं, है ना। ये क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी किशनगंज। कॉकरोच जनता पार्टी किशनगंज क्या मामला है, ये टूल क्यों पकड़ा है, इसका कारण क्या है, अब जेन जी आंदोलन क्यों ऐसा कर रहा है। आप देखिए इंस्टाग्राम में इसके फॉलोवर, इंस्टाग्राम में जब इनके फॉलोवर देखेंगे तो इनके इंस्टाग्राम में फॉलोवर कितने हैं, इंस्टाग्राम में फॉलोवर की संख्या कितनी है, 12.1 मिलियन। 12.1 मिलियन कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी दैट मीन्स जहां पर जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है, जनता का, यानी इलेक्टेड बाय पीपल, यानी जनता जहां पर सर्वोपरि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। भारत भी एक लोकतंत्र वाला देश है। यहाँ पर बहुत अधिक, भारत में जो है सबसे अधिक वोट देने वाले प्रतिशत है, लगभग 97 करोड़ लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो ये आखिर में क्या मतलब है, इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो आप एक वर्ड सुनते होंगे, जैन जी। क्या सुनते होंगे, जैन जी। ये जैन जी है कौन, जैन जी आंदोलन आप सुनते होंगे कि नेपाल में जो है, नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में आपको देखने को मिला कि नेपाल में जो है वहां लोकतंत्र की लड़ाई के लिए क्या क्या वहां पर जन जी आंदोलन हुआ। और नया पीएम अभी बने हैं कौन, नया पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन बने, बालेंद्र शाह। कौन बने हैं, बालेंद्र शाह। आप ये भी देखते होंगे कि वहां पर जो है जो भी प्राइवेट स्कूल था उसको सरकारी संस्था से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो बालेंद्र शाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह आप एक आंदोलन देखे होंगे कि बांग्लादेश में चला था, है ना। बांग्लादेश में हम जानते हैं कि शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, लेकिन वहां के बच्चों ने आंदोलन करके, युवाओं ने आंदोलन करके वहां सरकार ही बदल दिया। अभी अंतरिम सरकार जो है वहां पर थे, लेकिन अभी चुनाव होने के बाद फिर वहां पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी का उभार हुआ और वहां प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। तो भारत में युवा क्या कर रहे हैं, तो भारत में जो युवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम लोग यहां से पहुंचते हैं, जानेंगे कि क्या है। तो कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई कैसे। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत ये हुई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा था, देखिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के युवाओं और कॉकरोच को लेकर दिए गए बयान के बाद एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गया। सोशल मीडिया जानते हैं, इंटरनेट का जमाना है, हर लोग हर दूसरे से कनेक्टेड है। कॉकरोच का जनता पार्टी खासी चर्चा में है, कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में है। इंटरनेट पे इसके नाम से वेबसाइट भी बन चुका है और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स हो चुके हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी और कैसी हुई इसकी शुरुआत, जानिए अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके जो थे यही एक इंस्टाग्राम चैनल करवाए। आप अभिजीत दीपके के बारे में जान लीजिए, ये इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके बारे में जानेंगे, ठीक, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं। पहले देखिए, भारत भी युवाओं वाला देश है। अब जैन जी का चर्चा सुनते होंगे, तो जैन जी किसको कहते हैं, तो जैन जी उसको कहते हैं, जैन जी उन लोगों की पीढ़ी है, जनरेशन को कहा जाता है। जैन मतलब जनरेशन, जिनका जन्म 1997 से, कब से, 1997 से लेकर के 1997 से लेकर 2012 तक है। और ये युवा जो है खास करके क्या होता है, जैन जी इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, है ना, इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, फेसबुक को चलाते हैं, है ना, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। और इनका क्या होता है, इनका जो है कनेक्टिविटी रहता है, किनसे, इनका कनेक्टिविटी हमेशा मोबाइल से बना रहता है। तो इसी को देखते हुए जो सूर्यकांत थे उन्होंने बयान दिया कि आज के युवा जो है खास करके कोई तो सोशल एक्टिविस्ट बन जाता है, कोई यूट्यूबर बन जाता है। तो ये उनके हवाले से ये भी कहा कि किस मीडिया ने उनके पूरे वायरल कर दिया।
और मीडिया जब वायरल कर दिया तो, लेकिन उनका कहना था मैं इस तरह की बातें नहीं कर रहा था युवाओं के बारे में। लेकिन भारत के युवा आप जान रहे हैं कि अभी नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, इसको भी लेकर है। तो जब ये 16 मई से लेकर ये घटना आगे बढ़ता चला गया, तो इसको हम लोग झूमर भी कहते हैं। जैन जी आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी थी तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही थी? कॉकरोच जनता पार्टी जैसे है, देखिए इसके फॉलोवर्स अभी बढ़ गए होंगे। आप अगर इंस्टाग्राम में भी आप होंगे तो इनका फॉलोवर लगभग हमको लगता है 13 मिलियन। यानी हम अभी वीडियो जो बना रहे हैं आपको 3 बजे बना रहे हैं, और खास करके ये देखने को मिलेगा ये 12 मिलियन हो गया। यानी कहता है ए पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ, युवाओं का यूथ है, एंड यूथ फॉर द यूथ, युवा युवा के लिए है। फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन है? अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके इज द फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इससे आपको फायदा क्या है? तो इससे आपको फायदा क्या है? आप अगर तैयारी करें, ये है देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है ना अभिजीत दीपके। अब ये जब कहते हैं कि आज का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, एक दूसरे से लोग कनेक्टेड होते हैं। तो ये है अभिजीत दीपके, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये अपने विचारों को बताएंगे। India's Gen Z has launched its own party CGI, Chief Justice of India, unemployment youth are like a cockroach remarks। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार युवा है, तो क्या कर सकते हैं? तो the bizarre and hilarious trend is taking over the internet, gain 2 million audience। इससे भी ज्यादा मैं अभी बता रहा हूँ, ये पुरानी फोटो है, लगभग 12 से 13 मिलियन अभी सब्सक्राइबर उनके हो चुके हैं, फॉलोवर्स। तो ये बहुत काफी है, एक्टिविस्ट है, अपना वेबसाइट भी लॉन्च कर चुके हैं। वन एम्प्लॉय है ना, इमोजी आप देखते होंगे, एड आप देखते होंगे कि अलग अलग तरह का भारत में देखने को मिल रहा है। कॉकरोच की तरह जनसंख्या, क्योंकि भारत युवाओं वाला देश है, तो इसे क्या ध्यान में रखना चाहिए इसको लेकर, क्यों खासियत है, इनका क्या मकसद है? ये रिलीजियस से हटकर बातें करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो है रिलीजियस से हटकर बातें करते हैं, इसमें कोई भी लिंग आधारित बातों को समर्थन नहीं दिया जाता। अब ये भी बात को रखते हैं कि 33% ही आरक्षण क्यों, 50% क्यों नहीं हो? क्योंकि आधी जनसंख्या महिलाओं की भागीदारी है, तो 50% होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का अभी मैनिफेस्टो निकाला है, क्या है? नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड फॉर द जजेस। कोई अगर जज रिटायर होते तो उसको फिर राज्यसभा से नहीं भेजा जा सकता है। आप देखते होंगे कि कोई इस सीट से छोड़ा और दूसरे सीट से फिर वापस आ जाता है। दूसरा है प्रोटेक्ट एवरी लीगल वोट। इफ एनी लीगल वोट इज डिलीटेड वेदर द सीजीपी ऑफ ऑपोजिशन रूल स्टेट द सीईसी शैल बी अरेस्टेड अंडर यूएपीए टेकिंग अवे। इन वोटिंग से रिलेटेड है, वोटिंग का भी ध्यान रखने की बात करता है कॉकरोच जनता पार्टी। साथ ही 50% रिजर्वेशन फॉर द ह्यूमन। महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत चाहिए आरक्षण? 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि जनसंख्या में आधी भागीदारी है तो इसकी आधी भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही आप देखते होंगे कि मीडिया का भी स्थिति है कि मीडिया आपको मुद्दे के बात को दिखाना चाहिए, मुद्दे से रिलेटेड जो आपकी जानकारी के लिए हो, कौन सी योजना चल रहा है, इस तरह से। लेकिन आज की मीडिया किस तरह के काम कर रही है वो हम लोग सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट मीडिया होनी चाहिए, बहुत खुल की बातें करनी चाहिए। ठीक, इस पे बात करते हैं। 20 ईयर बैन ए पॉलिटिकल डिफेक्शन, यानी जो भी एमपी एमएलए है वो डिफेक्टेड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, वो जब चेंज करते हैं तो ये सारा चीज को बदलाव करना चाहती है कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। ये बनी थी कब? कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी थी भारत का एक व्यंग्यात्मक राजनीति आंदोलन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने की थी। ठीक, सामान्य तौर में कॉकरोच जनता पार्टी की संस्थापक कहा जाता है किसको? अभिजीत दीपके को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके संस्थापक हुए। नारा क्या है? नारा क्या है? आलसी और बेरोजगार की आवाज, क्योंकि भारत युवाओं वाला देश है। आप जानते हैं कि नीट का पेपर जब कैंसिल हुआ है तो बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो किसी भी फ्यूचर से खिलवाड़ करना, पेपर लीक होना, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं और उनको जब फल नहीं मिले, किसी के वजह से कोई चीज अगर हो जाता है तो बहुत दुख की बात है। स्थापित कब हुई थी? 16 मई 2020 और आज तारीख हो गया 21 तारीख। ठीक, वेबसाइट क्या है?
कॉकरोच जनता पार्टी डॉट, ठीक। इतिहास कब बना था? 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह है, घूम रहे हैं इधर से उधर, जो हमारे घर में कॉकरोच होता है जिसको हम लोग तेल चट्टा कहते हैं ना। इसके अगले दिन अभिजीत दीपके ने एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया, यानी ट्विटर पे, जिनके मालिक एलन मस्क है, की घोषणा की और इसे सभी कॉकरोचों का मंच बताया, सभी युवाओं का मंच बताया, युवा एक साथ खड़ा होंगे। 16 मई 2026 को पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट की शुरुआत हुई। कुछ ही दिनों में इस आंदोलन में हजारों लोग जुड़ने का दावा किया। जिस तरह से हम लोग देखे थे कि जेएनजी आंदोलन नेपाल में चला था, तो होते होते तख्ता पलट ही हो गई सरकार की। विचारधारा इसकी क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टी की एक विचारधारा होती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा का है। इसमें बहुत सारे मोइत्रा जी हो गए और कीर्ति आजाद हो गए, वो चाह रहे हैं कि इस पार्टी से हम जुड़े, तो ये बहुत पॉपुलैरिटी हो चुकी है। विचारधारा है, पार्टी खुद को युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए आंदोलन बताती है। एक परिभाषा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। ठीक इसी प्रकार से इसकी विचारधारा क्या है? युवाओं की, यानी यंग जनरेशन की, युवाओं द्वारा और यंग जनरेशन के द्वारा और युवाओं के लिए आंदोलन बताती है ये हमारा, ठीक। इसके प्रमुख मुद्दे क्या है? इसमें कहते हैं महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सोच सकते हैं तो 50% महिलाएं जाने चाहिए, क्योंकि भागीदारी उसकी 50% है। मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मीडिया फ्रीली होके किसी का क्रिटिसाइज कर सके अपने से। चुनावी पारदर्शिता, यानी जो चुनाव हो बहुत नीट एंड क्लीन हो, कोई किसी की दबाव पे नहीं हो। हम लोग वोट दे देते हैं 500 के चक्कर में 5 साल बर्बाद कर देते हैं, या फिर किसी के लालच पे आ जाते हैं बहकावे में। दल बदल करने वाले नेताओं पर रोक हो, कि एक दल दूसरे दल पे शामिल हो जाता है कुछ लालच के कारण, आज इस दल पे है कल दूसरे दल पे है, ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आपको ठेस पहुंचा देती है। आरटीआई के तहत जवाबदेही हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, कहां पर हमारा कौन सा खर्च कहां पर कर रहा है, ये जानकारी भी होनी चाहिए। सदस्यता, पार्टी की सदस्यता सबसे व्यंग्यात्मक तरीके से बनाए गए। बेरोजगार होना, कौन बन सकते हैं, आलसी होना, रोज लंबे समय तक ऑनलाइन रहना, प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करने की क्षमता। पार्टी का कहना है कि सदस्यता में धर्म, जाति और लिंग का कोई महत्व नहीं है। ये कोई भी लिंग आधारित, आपकी इंपॉर्टेंस, युवाओं की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। चुनाव, खबरें आ रही है, खबरें क्या आ रही है कि अब ये चुनाव भी लड़ सकते हैं। बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में लड़ सकती है। ये पार्टी काफी इंटरनेट में बूस्ट कर चुकी है। मई 2026 में खबरें आई कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतार सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार को उतार सकती। प्रमुख समर्थक, तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहिया मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने पार्टी में रुचि दिखाई है, कि इस तरह की पार्टी में रुचि दिखाई है। ये सारे हमारे लीडर्स हैं, अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं, है ना। प्रतिक्रिया क्या है? इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर मीम आधारित और हाइपर आयरोनिक आंदोलन कहा गया। कई लोगों ने इसे युवाओं की नाराजगी और व्यंग का प्रतीक बताया। किसी तरह से बातें को अपने लोगों तक पहुंचाने की बात कहा गया है। युवा शाखा कह रहा है कि इस आंदोलन से बड़ी संख्या में छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं के जुड़ने के बाद सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी अधिकारी युवा इकाई कॉकरोच युवा पार्टी का गठन किया है। इस शाखा का मुख्य उद्देश्य सरकारी भर्ती प्रणालियों की खामियों को और लंबे समय से बेरोजगारी का सामना करने वाले युवाओं को एक मंच प्रदान करने की बात कहता है। कॉकरोच युवा पार्टी मुख्य रूप से उन आंदोलनों की समस्याओं को अपना केंद्र बनाया जो वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करने के बावजूद प्रशासनिक विफलताओं का शिकार होते हैं। साथ ही यह विंग खुद को सिस्टम द्वारा ठगे गए युवाओं को, जो सिस्टम में है, आवाज के रूप में प्रस्तुत करती है। तो ये रहा हमारा कि कैसे कॉकरोच युवा पार्टी आगे बढ़ रहा है, तो जेनजी कैसे बढ़ रहा है। तो इसका ध्यान रखने के लिए आप हमेशा एक व्यंग्यात्मक है, इसे समझे और अपनी सोच और बुद्धि के लिए हमेशा काम करें, और धीरे धीरे करके आप जानेंगे कि किस तरह से हम जो है इसके सुधार में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। और साथ ही
अब अलग अलग तरह के, तो इसी तरह के जीएस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जान सकें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। यानी सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप जानते हैं जब हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम अपने अधिकार के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, वहां अगर सुनवाई नहीं होती तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा जो बात बताई गई थी, लेकिन मीडिया ने इसे अलग तरह के माध्यम से पेश किया, तो ये खास करके युवाओं वाला देश है। आप देख रहे हैं कि पेपर लीक की मामला हो रहे हैं, चाहे वो वैकेंसी नहीं आ रही है, युवा तरह तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो एसपी क्लासेस आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ आपके जनरल नॉलेज के साथ साथ आपके आधुनिक शिक्षा को जोड़ने के लिए क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करता है। तो आज ही ज्वाइन करें एसपी क्लासेस। ये खास करके ये जनरल स्टडीज में आपको हेल्प करेंगे, साथ साथ आप किसी विषय को समझने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।